यहाँ से हमारे पास आ चुका है बहरिया टाउन का मोस्ट इकोनॉमिकल इफ्तार कम डिनर बुफे, जिसमें 20+ फूड आइटम्स आपको सर्व की जा रही हैं और सारे का सारा मेन्यू लग चुका है। वन बाय वन देखते हैं कि इन 20 फूड आइटम्स में आपको क्या सर्व किया जा रहा है। और जो मज़े की चीज़ है कि जस्ट जो इसकी प्राइस है वो 1500 रुपीज़ है, उसमें कोई टैक्स नहीं है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है। तो आइए ज़रा स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इनके मेन्यू में क्या क्या आपको मिल रहा है। जी, सबसे पहले हमारे पास आ चुका है चिकन कोरमा, प्रॉपर्ली गार्निशिंग बहुत अच्छी हुई हुई है और फ्रेश बना है। लाइव इनका किचन है, वहीं पे बनाया जाता है और ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको मिल रहा है 1500 रुपीज़ में। इसके साथ में हमारे पास वैरायटी ऑफ नान एंड रोटी है और ऊपर हमारे पास यहाँ पे ये बिरयानी आ गई है। अच्छा, ये देखने में तो मुझे फीकी लग रही है, अब खा के पता चलेगा इसका टेस्ट कैसा है। और ये चिकन बिरयानी आई गेस। और अगर हम थोड़ा सा आगे आएँ तो ये हमारे पास चिकन कढ़ाई आ गई। अच्छा, दोनों की ग्रेवी से आपने परेशान नहीं होना। ये चिकन कढ़ाई है, वो इससे पहले जो मैंने आपको दिखाया था वो चिकन कोरमा है। और ऑनवर्ड्स में अगर आपको इससे थोड़ा सा आगे लेके चलूँ तो यहाँ से हमारे पास सारे का सारा बारबेक्यू सेक्शन स्टार्ट हो चुका है और इसमें आपको यहाँ पे चिकन सीख कबाब सर्व किए जा रहे हैं। वंस अगेन इनका लाइव किचन है, वहीं पे सारा कुछ बनता है। और इसके साथ में आपको यहाँ पे ये बेहतरीन चिकन टिक्का बोटी भी देखने को मिल रहा है। चिकन टिक्का बोटी, चिकन कबाब, देसी का एक अच्छा सेक्शन जो है वो आपको जस्ट 1500 रुपीज़ में सर्व किया जा रहा है। एंड इसके साथ में हमारे पास एग फ्राइड राइस आ गए और ये वैसे मुझे देखने में वेजिटेबल राइस लग रहे हैं, थोड़ी सी गार्निशिंग की कमी है, बाकी हमारे पास एग फ्राइड राइस आ गए। एंड इसके साथ में आपको यहाँ पे ग्रेवी ऑफ द डे मंचूरियन भी सर्व किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप मंचूरियन भी ले सकते हैं और साथ में एग फ्राइड राइस भी ले सकते हैं। अब यहाँ से हमारा सारे का सारा मीठे का सेक्शन स्टार्ट हो चुका है और हमारे पास आ गया कस्टर्ड, आई थिंक ये मैंगो फ्लेवर है। एंड इसके साथ में अगर हम इस तरफ आएँ तो ये हमारे पास बेहतरीन मीठे का सेक्शन भी आप कह सकते हैं, इफ्तार भी कह सकते हैं। हमारे पास आ गया इनका रशियन सैलड, इसकी जो गार्निशिंग है वो बहुत ही टॉप नॉच है। एंड इसके साथ में आपको यहाँ पे कस्टर्ड भी सर्व किया जा रहा है। पहले वाला भी कस्टर्ड था और ये वाला भी कस्टर्ड है, लेकिन ये देखने में बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे आपको ये मज़ेदार खीर सर्व की जा रही है जिसकी गार्निशिंग बहुत ही ज़बरदस्त है। तो जी, अब हम पहुँच चुके हैं अपने इफ्तार के सेक्शन में। डेफिनेटली होता पहले, लेकिन मैं बाद में इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि मेन चीज़ों का आपको पता चल जाए। तो सबसे पहले हमारे पास चना चाट है, नीचे हमारे पास ये पापड़ी पड़ी हुई है एंड इसके साथ में आपको गोलगप्पे भी सर्व किए जा रहे हैं। गोलगप्पों का जो पानी आ गया वो आपके टेबल्स के ऊपर सर्व कर दिया जाता है। साथ में आपको यहाँ पे दही भी मिल जाता है और ये सारे लवाज़मात हैं गोलगप्पों के। साथ में डिफरेंट हमारे पास चटनी है, उसमें हमारे पास ग्रीन चटनी है, साथ में इमली की चटनी है और मीठी चटनी है। तो आप यहाँ पे अपने मज़ेदार जो गोलगप्पे हैं उनको एंजॉय कर सकते हैं। ये हमारे पास आगे दही भल्ले और ऑनवर्ड्स अगर हम इसी तरह चलें तो हमारे पास सारा इफ्तार का सेक्शन स्टार्ट हो चुका है और इसमें आपको स्प्रिंग रोल सर्व किए जा रहे हैं। इसके साथ में हमारे पास क्रिस्पी समोसाज हैं, आई गेस ये वेजिटेबल है या चिकन है, अब मैं इसे खोल के तो नहीं बता सकता, बस जैसे इफ्तार होता है फिर बताता हूँ। और थोड़ा सा अगर हम आगे हैं तो हमारे पास वाइट ब्रेड सैंडविचेज़ आ गए एंड इसके साथ में आपको यहाँ पे चिकन सैंडविचेज़ भी सर्व किए जा रहे हैं। वैसे यार ऑनेस्टली ये देखने में बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। तो ये हमारे पास चिकन सैंडविचेज़ आ गए और इसके साथ में हमारे पास लास्टली यहाँ पे पकोड़े भी आ गए हैं, क्योंकि इनके बगैर जो इफ्तार है वो बिल्कुल अधूरा है। तो यहाँ पे हमारा ये इफ्तार कम डिनर बुफे हो गया वाइंड अप। अब मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली कहाँ लोकेटेड है और फिर हम करेंगे इसका रिव्यू। अच्छा जी, इस रेस्टोरेंट का जो एम्बियंस है वो बड़ा यूनिक और बड़ा डिफरेंट है। बेसिकली एक लाइवली सेटअप है, बाहर इन्होंने लगाया हुआ है इसकी सारे का सारा वैसे ना पार्किंग एरिया, तो यहीं पे इन्होंने सिटिंग का सेटअप जो है सारा का सारा अरेंज किया हुआ है। आपको यहाँ पे डिफरेंट सिटिंग सोफ़ाज़ और मेनली जो है बैठने के लिए जगह मिल जाती है। तो ओवरऑल इन्होंने डेकोरेशन वगैरह भी काफ़ी अच्छी की हुई है और काफ़ी टेबल्स यहाँ पे मतलब मुझे नज़र आ रहे हैं। अब मैं ऑनवर्ड्स अगर आपको दिखाऊँ तो ये देखेंगे सारे का जो सारा एरिया है वो है जी ग्रैंड कैफ़े का, और यहाँ पे ये बेहतरीन इफ्तार कम डिनर बुफे जो है वो आपको ऑफ़र किया जा रहा है। ऑनवर्ड्स अगर मैं इसी तरह चल के आगे जाऊँ तो आगे भी आपको डिफरेंट जो टेबल्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं। लाइक आप यहाँ पे भी बैठ सकते हैं। साथ में बिल्कुल ग्रैंड मॉस्क है, उसका जो व्यू है वो बहुत ज़बरदस्त है। वहाँ पे बैठ के आप अपनी इफ्तारी करें और उसके बाद नमाज़ अदा करें और इशा के बाद यहाँ पे आप तरावियाँ भी पढ़ सकते हैं। तो ओवरऑल बात करूँ तो सामने आपका बफ़े लगा होता है और इस तरफ आपको ये सारे का सारा जो बैठने का सेटअप है वो मिल जाता है। और अब मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ। लोकेशन भी काफ़ी अप्रोचेबल है, कोई ज़्यादा आपको दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जी लोकेशन की बात करूँ तो ये बेसिकली मेन पार्किंग कहलाती है ग्रैंड मॉस्क की। ये सारे का सारा जो एरिया आपको इस टाइम मेरे सामने नज़र आ रहा है ये पार्किंग एरिया है। यहाँ पे आप अपनी गाड़ी वाड़ी पार्क कर सकते हैं और उसके बाद आपको यहीं पे बाहर जो है मिल जाता है ग्रैंड कैफ़े। सामने इनके और भी काफ़ी सेटअप्स हैं, मतलब वहाँ पे डिफरेंट तरह के फूड और भी ऑफ़र किए जाते हैं। तो लोकेशन इसकी गूगल मैप पे भी मौजूद है वंस अगेन। और बाकी आप यहाँ पे भी जो मेन पार्किंग है बहरिया ग्रैंड मॉस्क की, आप किसी से भी पूछेंगे तो डायरेक्टली आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो अभी हम चलते हैं, चल के अपना इफ्तार कम डिनर बुफे करते हैं और देखते हैं कि यहाँ का जो टेस्ट है वो कैसा है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी ग्रैंड कैफ़े बहरिया टाउन का मोस्ट इकनॉमिकल इफ्तार कम डिनर बुफ़े आ चुका है। प्लेट में अपनी रेडी करके ले आया हूँ और इसमें बड़ी सिलेक्टिव से आइटम्स लेकर आया हूँ। लाइक यहाँ पे डेफिनेटली आपको कोई 40-50 आइटम्स तो मिल नहीं रही हैं, जस्ट 20 फूड आइटम्स आपको यहाँ पे ऑफ़र कर रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं लेकर आया हूँ देसी सेक्शन है, उसमें तिक्का बोटी है, कबाब है, साथ में कढ़ाई है, कौरमा है और एग फ्राइड राइस है। और यस, यहाँ का जो सैंडविच है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो हम डायरेक्टली अपने सैंडविच को टेस्ट करते हैं। यहाँ पे 2 तरह के आपको सैंडविचेस ऑफ़र किए जाते हैं। एक आई थिंक एग सैंडविच है और एक इनका आई थिंक ये चिकन सैंडविच है। तो मैं चिकन सैंडविच लेकर आया था, इसको हम टेस्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेरी नाइस। अगर आपने एक अच्छा चिकन सैंडविच खाया है तो वही इसमें से वाइब्स आ रही हैं। फ्रेशली इसको मैरिनेट किया हुआ है। जो ब्रेड है उसका हल्का सा जो क्रंच है वो काफ़ी आपको मज़ा करवाता है। सो सैंडविच स्टार्टर में बहुत अच्छा है। तो हम मेन कोर्स की तरफ चलते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास चिकन सीख कबाब आ गए। बाहर इनका लाइव किचन है, वहीं पे ये सारे कबाब बनते हैं। जितना भी इनका कुकिंग सिस्टम है, इनका सेपरेटली एक और भी रेस्टोरेंट है, देसी रेस्टोरेंट है, वहीं पे सारा फूड बनता है, प्रिपेयर होता है, फिर बाहर यहाँ पे मेन कोर्स अपना। तब हम अपने चिकन सीख कबाब को टेस्ट करते हैं। कबाब थोड़े से ठंडे हो गए हैं, ये एक छोटा सा ड्रॉबैक है क्योंकि ये ओपन एयर है। तो कहीं ना कहीं जो फूड है आपका ना वो 10 to 20% ठंडा हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल अगर टेस्ट की बात करूँ तो टेस्ट नो डाउट बहुत अच्छा है। बहुत माइल्ड कबाब है, हल्की सी इसमें आपको ना काली मिर्चों का फ्लेवर आ रहा है। और ओवरऑल अगर बात करूँ तो अच्छे कबाब हैं। बस मेन प्रॉब्लम वही है कि ठंडे हो गए हुए हैं, क्योंकि इससे पहले मैं इफ्तार कर रहा था, मेन कोर्स में अपना लेकर आ गया हुआ था। तो गर्मा गर्म आप खाएँगे तो फिर आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। साथ में मेरे पास चिकन टिक्का बोटी आ गई। ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। देखने में आपको लगेगा कि स्पाइसी है, लेकिन स्पाइसी नहीं है जी। यहाँ पे जो बारबेक्यू बनाने का एक सेटअप है ना वो बहुत ही हाइजीनिक है। और ओवरऑल अगर बात करूँ तो बहुत अच्छा इसका टेस्ट आ रहा है। फ्रेशली गर्मा गर्म बनकर आई है, सही इसमें कोयलों का हल्का सा टेस्ट आ रहा है। और ओवरऑल अगर बात करूँ तो काफ़ी ज़बरदस्त है। लाइक फुली टेंडर है, जूसी है, और जस्ट हाथ रखने की देर थी वो अलग हो गई। अब बारी आ गई एग फ्राइड राइस की। अच्छा, इसके साथ आपको मंचूरियन सर्व किया जाता है। एक ही ग्रेवी है, कोई 2-3 ग्रेवीज़ नहीं है। तब हम इनको टेस्ट करते हैं। अच्छा, इनको थोड़ा सा ना इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ओवरऑल अच्छे बने हुए नो डाउट, लेकिन एक जो डिफरेंट सा टेस्ट होता है ना, लाइक अगर आपने एग फ्राइड राइस खाएँ तो उसमें हल्की सी एक क्रंचनेस होती है स्प्रिंग अनियंस की। फिर उसके अंदर आपको ज़्यादातर जो एग का पोर्शन है वो ज़्यादा मिलता है। फिर फ्रेश वेजिटेबल्स होती हैं उसमें, खैर काफ़ी चीज़ें और भी डलती हैं। ये नियर टू है लेकिन एग्जैक्टली वैसा नहीं है। तो इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। साथ में ये चिकन कौरमा आ गया। अब ये बहुत अच्छा बना हुआ है। स्टार्टिंग में भी आपने देखा होगा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि अपनी ना लुक्स से बता देती हैं कि भाई हम मज़ेदार हैं। तो इसका वही सीन है। अब हम अपनी चिकन कढ़ाई को टेस्ट कर लेते हैं। वेरी नाइस। अच्छा, ऑलमोस्ट जो कढ़ाई और कौरमा है ना वो सेम ही है, क्योंकि ग्रेवी सेम है। बनाने का जो शेफ़ है वो भी सेम ही है, एक ही बंदे ने दोनों चीज़ें बनाई हैं। तो ओवरऑल अगर बात करूँ, टेस्ट बहुत अच्छा है। और यस, ये दोनों जो मेन चीज़ें थी ना इनकी ज़्यादा अच्छी थी। लाइक बारबेक्यू, उसके बाद कढ़ाई और कौरमा हाईली रिकमेंडेड है। सो मैं आपको लेके चलता हूँ फाइनल रिकमेंडेशंस में, बताता हूँ इसकी सारी डिटेल्स, कहाँ लोकेटेड है, क्या प्राइस है, सारे आपके क्वेश्चंस के आंसर आपको भी मैं यहीं पे बताने वाला हूँ। सो जी, मैं हो चुका हूँ फ्री बहरिया टाउन ग्रैंड कैफ़े का बेहतरीन इफ्तार कम डिनर बुफ़े करके। और अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मैं आपको शुरू से बताता आ रहा हूँ कि इसमें कोई आपको 30-40 आइटम्स नहीं मिलने वाले, लेकिन जो 20 आइटम्स हैं वो गिनती की 20 आइटम्स यहाँ पे पूरी हैं। अभी वैसे मेरा डिज़र्ट का सेक्शन रहता है, वहाँ पे यार जो 2 उन्होंने कस्टर्ड बनाए हुए थे ना वो बहुत ही कमाल थे। जो रशियन सैलड था उसकी जो प्रेजेंटेशन थी वो अखीर थी। तो बाकी ऐसी है कि गुलाब जामुन भी होते हैं, लेकिन अभी तक वो पहुँचे नहीं हैं। अगर आ गए तो मैं उसके शॉर्ट्स डाल दूँगा, ना आए तो फिर आप भी राज़ी रहिएगा। बाकी यस, ये एक अच्छी चीज़ है कि सिर्फ 1500 रुपीज़ आपने पे करने हैं, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है। जस्ट आपने आना है, एक नीला और एक सब्ज़ नोट निकाल के इनको देना है और अपना ये जो इफ्तार कम डिनर बुफ़े है वो एंजॉय करना है।
अच्छा, जो सबसे अच्छी चीज़ है कि बेसिकली इस टाइम बहरिया में कोई ऐसा रेस्टोरेंट नहीं है जो इस रेट के अंदर आपको ना ये इफ्तार कम डिनर बुफे दे रहा हो। सो वंस अगेन ये लाहौर का नहीं, ये बहरिया टाउन का मोस्ट इकोनॉमिकल इफ्तार कम डिनर बुफे है जिसकी प्राइस है 1500 रुपीज़ विदाउट एनी टैक्स और एक्स्ट्रा चार्जेस। अब बात कर लेते हैं बच्चों की। जो बच्चे 5 साल तक हैं वो टोटली फ्री हैं, और जो 5 से अबव हैं उनके फुल चार्जेस हैं, मतलब 1499 ही आपको पे करना पड़ेंगे। इस चीज़ को इनको थोड़ा रिकंसिडर करना चाहिए, लाइक हाफ चार्जेस होने चाहिए। अब किसी का लाइक बच्चा 2-3 साल का है, वो बेचारा कितना वो खा लेगा, तो इस चीज़ को इनको रिकंसिडर करना चाहिए। और जो ये वाली चीज़ है ना, ये देखने वाली है। बाकी इस रेस्टोरेंट की जो मैनेजमेंट है उसका फ़ोन नंबर आपकी स्क्रीन के सामने, आप यहाँ पे कॉल करके अपनी रिजर्वेशंस ले सकते हैं। आपको मेन्यू चाहिए, आपका कोई क्वेरी है, कोई मैसेज है, जस्ट यहाँ पे इनको कॉल करें और ये आपको बहुत अच्छी तरह गाइड करेंगे। बाकी यार इसकी लोकेशन इतनी ज़्यादा अप्रोचेबल है, क्योंकि मैं ये आपको बता दूं कि भाई जो बंदे दूर से देख रहे हैं ना, उनकी अपनी मर्ज़ी है। अब डेफिनेटली कोई बंदा गुलबर्ग से तो उठकर यहाँ पे आएगा नहीं, तो ये जो बहरिया के लोग हैं जिसके आसपास जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, सुख चैन है और भी जो बाहर मेन रोड के ऊपर सोसाइटीज़ आती हैं, अगर वो एक लिमिटेड बजट के अंदर रहते हुए एक अच्छा इफ्तार कम डिनर बुफे करना चाहते हैं तो इस जगह को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो प्राइस है वो बहुत ही नॉमिनल है, जस्ट 1500 रुपीज़ है। और बाकी इस मैंने आपको बताया कि आप कॉल करके अपना मेन्यू भी ले सकते हैं। आपको लोकेशन का नहीं पता चल रहा, लोकेशन बहुत अप्रोचेबल है। ग्रैंड मॉस्क है बहरिया की, उसकी जो पार्किंग एरिया वहाँ पे ये आपको सर्व किया जा रहा है। काफ़ी लाइवली सेटअप है। अब बस आगे एक छोटा सा चैलेंज इनके लिए ये रहेगा कि गर्मियों में इस जगह को ये कैसे कैटर करते हैं। तो खैर बातें बहुत ज़्यादा हो गई। सब्सक्राइब का बटन नीचे है, तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब एंड सब्सक्राइब। एंड नाउ फॉर दिस टाइम टीम रियल फूडी के साथ शाहिद मलिक। अल्लाह हाफ़िज़।